देखिए, एरर के लास्ट क्लास में हमने एरर पढ़ा था, तो एरर के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस। एंड टाइम पीरियड कितना है इसका? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। टाइम पीरियड कितना है? टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। हमें देखना है कि इसकी लेंथ और जी में जो एरर दे रखा है, यानी लेंथ में जो एरर दे रखा है वो परसेंटेज एरर कितना है? 2%। लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो कितना? 2%। और जी में जो एरर है वो कितना? 4%। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब ये परसेंटेज एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर दे रखा है और परसेंटेज एरर ही हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, जिसका हमारे को परसेंटेज एरर दे रखा है उसको हम लिखते हैं इस प्रकार से। देखो, कांस्टेंट को तो हम साथ लेते नहीं, क्योंकि ये तो इफेक्ट डालेगा नहीं, ये तो अगले वाली वैल्यू में भी आएगा। ऐसे लिख दूं, एल 1/2 का परसेंटेज, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? एल और जी की पावर कितनी है? रूट है, रूट का मतलब 1/2 पावर है, तो पावर पहले आ जाती है। ये इसको ऐसे लिख लें थोड़ा सा, कि टी किस पे डिपेंड कर रहा है? एल बाई जी की पावर 1/2 पे। एंड टी किस पे डिपेंड कर रहा है? एल बाई जी की पावर 1/2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई एल का परसेंटेज प्लस 1/2 मल्टीप्लाई जी का परसेंटेज। वही इक्वल किसके होगा? टी के परसेंटेज एरर के बराबर। टी का जो परसेंटेज एरर 1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4, ये 1 ये 2, यानी कितना आ गया? 3%। यानी टाइम पीरियड में जो हमारे पास एरर आया वो कितना आया? 3% का एरर आया। नेक्स्ट, ए स्पेयर वॉल्यूम गिवन बाई, एक स्पेयर की वॉल्यूम दे रखी है अपने को, यानी स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? v इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब, जो हमारे को गिवन है। इफ द एरर इज मेजर रेडियस 2%, यानी रेडियस में कितने परसेंट का एरर है? 2% का एरर है, तो वॉल्यूम में बताना है। तो देखो, ये तो कांस्टेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि v जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? r⁻³ पे। अगर v का हमारे को परसेंटेज एरर निकालना है, v का परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई r का परसेंटेज एरर। तो यहाँ से आ जाएगा v का जो परसेंटेज एरर है वो कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई r की कितनी है? 2, यानी 6%। 6%। नेक्स्ट, ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाई, यानी फिजिकल क्वांटिटी p है वो कितनी है? a⁻3। देखो, ये पावर में है ऐसे, a⁻3 और b की पावर -1/2। b की पावर कितनी है? -1/2, यानी b की पावर -1/2। ये कह रहा है कि a और b में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है? a में जो है वो 3% का एरर है और b में जो है वो 4% का एरर है। यानी हमारे पास एक क्वांटिटी है p इक्वल टू a² a³ b की पावर 1/2, और इसमें हमारे को दे रखा है a में जो एरर है वो कितना है? 3% का, और b में जो एरर है वो कितने का? 4% का। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि p में परसेंटेज एरर हमें निकालना है, तो देखो पावर मल्टीप्लाई a का परसेंटेज। अब ये ध्यान रखना है कि एरर जो वो माइनस नहीं होती, एरर क्या करनी पड़ेगी हमें? प्लस ही करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब +1/2 बी का परसेंटेज। अब ये देख के मत कर लेना कि -1/2 है, नहीं, ये इसके नीचे है, तो नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं? ऐड ही करते हैं। यानी ये क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4, यानी कितना आ गया? 9 प्लस 2, 11%। यानी वो उसके पी में जो कितना आएगा? 11% का एरर आएगा। ठीक है, यानी पी में जो एरर आएगा वो कितने का आएगा? 11 का आएगा। ए और बी का एरर दे रखा था और हमारे को एक इक्वेशन दे रखी थी, जिससे हमने क्या कर दिया? इसको सोल्व कर दिया। अब देखो, ये कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास पोटेंशियल बाई करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, यानी रेजिस्टेंस है वो क्या? वी बाई आई। अब ये कह रहा है कि वी में जो एरर है वो तो 1% का, आई में जो एरर है वो 2% का है। यानी वी में जो एरर है वो तो 1% का है, और बी में जो आई में जो एरर है, यानी वी में जो एरर है वो तो है 1% का, और आई में जो एरर है वो 2% का।
तो आर में एरर परसेंटेज बताना, तो ये लो V% प्लस आई का परसेंटेज एरर, यानी V का कितना आ गया 1 + 2, यानी 3% का एरर आ गया, 3% एरर। सिंपल है ना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रेक्टेंगल एरिया इज गिवन भाई, एरिया दे रखा अपने को लेंथ इनटू विड्थ। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ 3% और विड्थ में 2% का एरर है, तो एरिया में बताना अपने को एरर क्या था। देखो एरिया में जो एरर परसेंटेज निकालेंगे वो क्या करेंगे कि परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ प्लस परसेंटेज एरर ऑफ विड्थ। ए में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा, एल में कितना है 3% और बी में कितना 2%, यानी कितना आ गया 5% का एरर आ गया, ये रहा 5%। ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन बाई, ये कह रहा है कि स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2π√m/k, यानी 2π टाइम पीरियड जो है वो कितना है t = 2π√m/k। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं t = 2πm/k की पावर 1/2। हम ये भी कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड t है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे 1/2 की पावर में। तो देखो ये क्या कर रहा है, एम एंड के, एम की वैल्यू तो है 1% का और के की वैल्यू में है 2% का एरर। तो हम क्या कहेंगे कि टी में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा 1/2 मास में परसेंटेज एरर प्लस 1/2 कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट में परसेंटेज एरर। टी का जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा 1/2 मास में कितना है 1% का प्लस 1/2 और कांस्टेंट में 2% का, यानी टी में जो परसेंटेज एरर है वो कितना आएगा 1/2 × 1 प्लस 1/2 × 2, 1/2 प्लस 1 3/2, यानी 1.5%, 1.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्यूब का वॉल्यूम दे रखा अपने को, ये ए की क्यूब, परसेंटेज एरर मेजर इन साइड ए इज 2%। ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो तो है ए की क्यूब और ए में जो एरर परसेंटेज है वो कितना है 2% का एरर। वॉल्यूम क्या है ए की क्यूब और एरर कितना है ए में 2। तो हमें पता है कि वी में अगर एरर निकालना है तो 3 × ए आएगा परसेंटेज के साथ, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6%, यानी इसमें एरर कितना आएगा 6% का एरर आएगा वॉल्यूम में। अगर क्यूब की साइड में 2% का क्या है एरर है तो वॉल्यूम में कितना आ जाएगा 6% का एरर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाई, यानी वेलोसिटी हमारे को दे रखी है बॉडी की v = √2gh। g और h में, यानी g में जो परसेंटेज एरर है वो कितना बताया इसने 3% का, और h में जो एरर है वो कितने का 4% का। v में परसेंटेज एरर देखना है तो हम क्या करेंगे 1/2, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं v = 2gh की पावर 1/2, और इसको भी हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लें v = √2 इंटू gh की पावर 1/2। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो डिपेंड करेगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि v जो है वो डिपेंड कर रही है, यानी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है gh की पावर 1/2 पे। तो हम कहेंगे परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी इक्वल परसेंटेज एरर, यानी 1/2 × g का परसेंटेज एरर प्लस 1/2 × h का परसेंटेज एरर। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी, v का जो परसेंटेज एरर है वो निकल के आएगा 1/2 × 3 प्लस 1/2 × 4, कितना आएगा 1.5 + 2, यानी 3.5।
5% का एरर आएगा किसमें, वेलोसिटी में 3.5% का एरर आएगा, 3.5% का। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गिवन भाई, यानी हमारे को काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है 1/2 mv²। हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, mv² पे। परसेंटेज एरर ऑफ एम और वी, एम में कितना एरर है 2% का, और वी में कितना एरर है 3% का। तो हमें पता है कि के में जो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा, एम का परसेंटेज एरर प्लस वी के ऊपर पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई वी का परसेंटेज एरर। ठीक है, एम का परसेंटेज एरर कितना है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना 8%, 8%, ये लो 8%। ठीक है, ये था अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो हमने थोड़े से प्रैक्टिस किए। ठीक है, ओके, थैंक यू।